स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों में से तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष करते हुए मथुरा वासियों की चंचल और विलासी स्वभाव की हंसी उड़ा रही है। अब आगे देखिए। बिलक जने मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवी ते कारे तुम कारे, सुपलक सूत कारे, कारे मधु पवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनिहारे, मानो नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पकारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। सावधान देखिए। बिलग अन्यथा या बुरा, जैन यानी मत, काजर की कोठी वह स्थान जो कलंकित करने वाला स्थान हो, आवी आते कारे काले, सुफलक सूत यानी वह व्यक्ति कौन, अक्रूर जो श्री कृष्ण और बलराम को बहला फुसलाकर मथुरा ले जाते हैं, मधुर भंवरे, तिनके उनके छवि शोभा, कमल नहीं कमल जैसी आंखों वाले अर्थात श्री कृष्ण। नील, नील का अर्थ होता है एक पौधे से निकाले जाने वाला नीला रंग। माट, माट का अर्थ होता है वस्त्र, रंगने या धोने का बड़ा मुंह वाला मिट्टी का बर्तन। काढ़े निकालकर, जमुना यमुना, जाए जाकर, पखारे प्रक्षालित करना, धोना साफ करना, तागुन उनके कारण, बही हो जावे, कालिंदी यमुना, शांत श्री कृष्ण, न्यारे अलग विलक्षण। अब भावार्थ देखिए। बिलक जने मानो उद्धव प्यारे, यहाँ गोपियां उद्धव श्री कृष्ण और अक्रूर के काले होने के कारण से, अर्थात उनके काले रंग होने के कारण से कटाक्ष करती हुई कहती है कि हे उद्धव, मैं एक रहस्य को आपके सामने प्रकट कर रही हूं, तो आप बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि आपका वर्ण काला होने के कारण से आपका कोई दोष नहीं है, यह दोष तो मथुरा का है, क्योंकि मथुरा नगरी जो है वह काली है। ये मथुरा का दोष है, क्योंकि जो भी वहां से आते हैं वे कलंकित होते हैं, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवते कारे, काजल की कोठरी के समान जो मथुरा से आते हैं वे काले दिखाई देते हैं। ऐसा ही नहीं, तुम कारे, सुपलक सूत कारे, कारे मधु गौरे, ऐसा ही तुम काले, अक्रूर काले और भंवरे भी काले दिखाई देते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनि आरे, और कमल जैसी आंखों वाले और मणिया रत्न के समान चमकने वाले श्री कृष्ण का तो क्या कहना, वे उन सब के बीच में अत्यधिक शोभायमान होते हैं। मानो नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पकारे, और ऐसा लगता है कि तुम सभी को मानो नील के मटके से निकालकर जमुना नदी में धोया गया है, इसके कारण से यमुना नदी भी काली हो गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, यानी सूरदास के वर्णनानुसार और गोपियां यहाँ कटाक्ष करती हुई कहती है कि इसी के कारण से कालिंदी अर्थात यमुना नदी का जल भी आपके कारण से काला हो गया है, और उन श्री कृष्ण के समान गुण, उन श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, वे तो
सबसे न्यारे हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करूं। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो अलंकार आए हैं, कमल नयन यानी यहाँ उपमा अलंकार है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताए जाने के कारण से उपमा अलंकार होता है। तो श्री कृष्ण की आंखों को कमल के समान बताया गया है। अब आगे देखो, मानो नील माटते काटे ले जमुना जाय पकारे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा बताई गई। क्यों? कविता में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में यमुना के श्याम होने में मथुरा वासियों के नील मार्ग से निकालकर यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसको उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ और वाचक शब्द होते हैं, जैसे मानो, जानो, मनु, जनु, जो, मनुहु आदि वाचक शब्द आने के कारण से और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मैं आगे और बतला रहा हूं, यहां कारे, भवारे, आरे, पीछे जो चरणों के अंत में ये शब्द आ रहे हैं, इसमें अनुप्रास की छटा बताइए, अंत्य अनुप्रास की। क्यों बताएगी? क्योंकि जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों में, छंदों के चरण अंत वाले, छंदों के चरणों में के अंत में अंतिम दो स्वर कौन से? जैसे कारे, तो का में आ ध्वनि है और रे में ए है, आ ए हो गया तो ध्वनि निकल गई। कारे में आए, यहां भी ध्वनि वारे। तो मैंने पुनः बता रहा हूं, यानी जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों या बीच के व्यंजन से ये व्यंजन है उनके सहित स्वर है, तो वहां आवर्ती हो, वहां अनुप्रास की छटा होती है। अब इसमें यह बताया गया है कि उद्धव के श्याम वर्ण को लेकर गोपियों ने मथुरा वासियों के तन और मन पर